నమస్తే జర్నలిస్ట్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం। 3 రాష్ట్రాల్లో తుఫాన్ కారణంగా హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా పర్యటన రద్దు చేశామని త్వరలో ఖమ్మంలో సభను నిర్వహిస్తామని జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నిర్మల్ సింగ్ అన్నారు। ఖమ్మంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రధాని మోడీ దేశంలో చేసిన అభివృద్ధి ఆయన విజయాలు ఎన్నో ఉన్నాయని కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం మాత్రం ఎటువంటి విజయాలు సాధించలేదని ఆరోపించారు। తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగం చేశారని అమరవీరులు ఇంకా మన మధ్య బ్రతికే ఉన్నారన్నారు। తెలంగాణ రాష్ట్రం ముఖ్య లక్ష్యం నీళ్లు నిధులు నియామకాలు కానీ ప్రభుత్వం ఆ హామీలను విస్మరించిందని విమర్శించారు। సీఎం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అన్నారు। ఖమ్మం నగరంలో ఎన్నో ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు। ఒక దళితుడికి ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని చెప్పి కేసీఆర్ మాట మార్చి దళితులను మోసం చేశారని ధ్వజమెత్తారు। సింగరేణిలో 51% రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదే అని సింగరేణి ప్రైవేటీకరణపై సీఎం కేసీఆర్ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాడని ఆరోపించారు। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తేనే తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు సాకారమవుతాయన్నారు। ఖమ్మం జిల్లాలో జరుగుతూ ఉంది। ఈరోజు శ్రీ దొంగల సత్యనారాయణ గారి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళటం, కుటుంబ సభ్య కార్యాలయానికి వెళ్ళటం, ఆ తర్వాత మా యొక్క ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యాలయానికి వెళ్ళటం, మార్కెట్లో పత్తి బస్తాలు పూర్తిగా దగ్ధమైపోవటం జరిగింది। అక్కడకు వెళ్ళటం, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రతినిధులను కలవటం, అక్కడ వారు అనేక సమస్యలపైన సీనియర్ నాయకులు వీరెల్లి లక్ష్మయ్య గారు, ఖమ్మం అసెంబ్లీ नौ साल पहले एक सरकार बनी, उसके 3 स्लोगन थे। क्योंकि जैसे हमारे गलागारों ने जैसे हमें बताया कि ये महासंपर्क अभियान है, दिस इज मास कांटेक्ट प्रोग्राम, और हम लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 9 साल, उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, हमने क्या किए हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी डिटेल्स में आपके सामने मैंने रखा था। दूसरा, संयोग से इन 9 सालों में तेलंगाना में केसीआर सरकार था, सेम टेन्योर 9 इयर्स, और मोदी सरकार की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की लंबी स्ट्रगल के बाद वो सरकार आई। लेकिन तेलंगाना की जो स्ट्रगल था दैट वाज अनपैरेलल। 180 यूथ दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी तेलंगाना के लिए। 1280 पिछली बार जब मैं आया था तो शहीदी दिन था, तेलंगाना डे था। मैं वहाँ उनकी वहाँ जो स्मारक था, मेमोरियल था, वहाँ पर भी गया और हमने वहाँ श्रद्धांजलि भेंट की। मैं याद कर रहा था कि जब हम जो बेयर फुटेड नंगे पांव उस मजार के पास गए तो वो ग्रेनाइट के जो गर्मी मेरे और मेरे साथियों के, हम 1 सेकेंड तक वहाँ टिक नहीं पाए। फिर बाहर आके हमने श्रद्धांजलि दी, जल्दी से आए, एंड वर्चुअली आई वाज जंपिंग, आई वॉज फीलिंग, मैं उस समय सोच रहा था कि वो लोग, वो नौजवान तेलंगाना के लिए जो सेक्रीफाइस किया, उन्होंने जिंदा अपने आप को जलाया। ये तेलंगाना यहाँ के लोगों को, यहाँ के गरीबों को, किसान को, यहाँ के एससीज को, यहाँ के गरीबों को, किसान को, यहाँ के एससीज को, एसटीज को, यहाँ के बाकी कम्युनिटीज के लोगों को ऐसे नहीं मिला है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और उस समय यहाँ का जो आंदोलन था, उस समय हमने सुषमा स्वराज जी को याद किया था कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया था। तब जब मेरे पाँव को, जब मेरे उसको उसका गर्मी लग रही थी, सेक जिसको हम कहते हैं, लग रहा था, तो मैं उस समय फील कर रहा था कि जिन्होंने जिंदा अपने आप को जलाया वो किस गर्मी से कितना बड़ा उन्होंने कुर्बानी दी है। और किस लिए? तेलंगाना के लिए। किसके लिए? 3 स्लोगन्स थे यहां पर, नीलू, निंदलू, नियामकालू, जो तेलुगु में
3 स्लोगन्स थे। मैं केसीआर सरकार से पूछना चाहता हूं कि तीनों बातों के ऊपर जो आपने प्रॉमिस किया था, आपकी क्या अचीवमेंट है? अब रिपोर्ट कार्ड दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपको दे रही है। मेरे जैसे कार्यकर्ता जगह जगह हम बोल रहे हैं, हमारे ग्राउंड तक हम जा रहे हैं, हम अपने रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि आपने चाहे हमें 4-5 सीट, कितनी सीट्स आई थी? 3 सीट्स थी आउट ऑफ 90, 3 सीट्स आई, लेकिन वी डिड दिस। हम देखिए, यही खम्मम में नेशनल हाईवेज 12,000 करोड़ के नेशनल हाईवेज यहां पर बने। और मैं ये कहता हूं, दिस गवर्नमेंट, द केसीआर गवर्नमेंट इज एंटी फार्मर गवर्नमेंट, एंटी पुअर, एंटी SC ST, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो किसान है वो SC ST OBC और डिप्राइव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज योर रिपोर्ट कार्ड। आई हैव नॉट हर्ड, आई डोंट नो, मैं जब मैंने क्वेश्चन रेज किए वहां कितना प्रेस में गया और कितना उसका रिप्लाई मिला है। यू आर ओनली मिसलीडिंग द पीपल, कमिंग विद द न्यू स्लोगन्स। अभी मुझे बताया गया, अभी मैंने देखा कि यहां लोकल जो अपना यहां का MLA है, उसने जिस प्रकार से केसीआर सरकार जो BRS या जो TRS पहले थी, उसका था डिवाइड द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड यूनाइट द माइनॉरिटी। आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हो। जैसे मुझे पता लगा यहां खम्मम में जो मंत्री है पवाड़ा अजय कुमार, वो यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुओं को, उनके भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। आज यहां पर जो है जैसे तालाब है यहां, और यहां कई जमीन ऐसी जमीनें हैं गवर्नमेंट की लैंड है, उनको एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के कब्जे हो रहे हैं, और जब कोई बोलता है तो उसको आप उसके ऊपर एक्शन करते हो। इसी प्रकार से आप जो हैं, आपने कहा था कि हम चीफ मिनिस्टर SC चीफ मिनिस्टर देंगे, मैं पिछले बार भी रेज किया था इसके, SC चीफ मिनिस्टर देंगे। आपने तो फैमिली रूल जो कर दिया, बड़ी स्ट्रगल के बाद एक SC मंत्री दिया गया है, उसका परफॉर्मेंस क्या है? ही इज द सेम पर्सन? नो, डिफरेंट पर्सन। तो उसका रोल क्या है? आई डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट आपने कहा था SC चीफ मिनिस्टर की जो बात कही, चीफ मिनिस्टर तो नहीं दिया, एक मंत्री, वो भी